दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है डर। दोस्तों, आखिर ये डर है क्या जिसकी वजह से लोग इसका नाम सुनते ही किसी ऐसी दुनिया में खो जाते हैं मानो उनको किसी वीरान जंगल या शमशान में छोड़ दिया गया हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो इंसान अपने जन्म से ही उसे साथ लेकर पैदा होता है। डर एक ऐसी चीज है जो हमारे पसीने छुटा देता है। डर एक विनाशकारी शक्ति है जो अगर मनुष्य अपने मन में बैठा ले तो वो उसे चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। हाँ, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डर से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, पर डर को अपने मन से निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं, पर हाँ, कुछ हद तक मुश्किल जरूर है। डर तभी खत्म हो सकता है जब हम स्वयं को डर से मुक्त कराना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं हम डर को अच्छी तरह से एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में एक हिरन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है तो वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगता है, भटकने लगता है। उसे पानी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो चुका था, पर उसे पानी कहीं नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया और जंगल में सभी जगह घूमने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। वह बहुत उदास होकर काफी समय तक वहां उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर कुछ समय बाद उसे कहीं पास से नदी के पानी की लहर खाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो हिरन वहां से उठकर फिर पानी के नदी की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही दूर पर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। वह हिरन उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। उसे ऐसा लगने लगता है मानो उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई है। वह बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे दौड़ते हुए पानी के लिए नदी के पास आ जाता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है तो उसकी बाईं ओर से एक आहट आती है। वो डर के कारण सहमने सा लगता है। फिर जैसे तैसे वो पानी पीता है और जब देखता है कि उसकी बाईं ओर शेर खड़ा है तो अब उसका दिल डर के कारण बैठ जाता है। डर के कारण उसे कुछ ना समझ में आया। वह शेर को देखते ही घबराकर वहां से भागा और शेर भी उसके पीछे भागा। हिरण के दौड़ने की क्षमता शेर से करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वहीं शेर के दौड़ने की क्षमता हिरण से करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन फिर भी शेर हर बार की तरह ही हिरण का शिकार कर लेता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, हिरन शेर से कमजोर रहता है और उसके मन में यही डर बैठा रहता है कि वह कभी भी शेर से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह हर बार रुक जाता और पीछे मुड़कर शेर की ओर देखने लगता कि शेर उसके करीब तो नहीं आ रहा है। और हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है, जिसकी वजह से शेर आसानी से हिरन का शिकार कर लेता है और इसी प्रकार होता है हर समय। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर होता है वह कभी भी अपने काम को पूरी क्षमता से नहीं कर पाता है और उसका मन हमेशा उसको कमजोर होने का एहसास कराता रहता है और व्यक्ति अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाता है और अंत में हार जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति या प्राणी अलग अलग तरीके से डर का अनुभव करता है। डर मानव तक की सीमित नहीं है, बल्कि इस दुनिया के सभी प्राणियों में डर का अनुभव होता है। डर से व्यक्ति या अन्य प्राणी इस धरती पर अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं। दोस्तों, इंसान के जीवन में मानसिक रूप से डर के लिए कई तरह की अवधारणाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति को काम का डर है तो किसी व्यक्ति को जॉब छूटने का डर है, किसी व्यक्ति को किसी काम में रिस्क लेने का डर है तो किसी व्यक्ति को किसी रेस में हार जाने का डर है, किसी व्यक्ति को एग्जाम में फेल होने का डर है तो किसी व्यक्ति को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आने का डर है। दोस्तों, डर के बारे में मैं आपको जितने भी उदाहरण बताऊंगा तो शायद वो आपको कम ही लगेंगे। डर जैसा शब्द व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार बैठा रहता है जैसे कि मक्खी किसी गुड़ में या मधुमक्खी किसी शहद में चिपकी हो। दोस्तों, ज्यादातर लोगों में डर का कारण उनकी अतीत में हुई घटनाओं से संबंधित होता है। इस दुनिया में कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास्ट में हुई किसी वजह से किसी काम में असफलता मिल गई हो या कोई बड़ी गलती हो गई हो
जिसकी वजह से वे उस काम के डर के कारण दोबारा उस काम को करना छोड़ देते हैं और फिर अंत में उन्हें निराशा के सिवा कुछ और हाथ नहीं आता है। और दोस्तों, जो लोग अपने मन को काबू में करके अपने डर पर विजय पा लेते हैं, वे इस दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर हम इस डर से छुटकारा कैसे पाएं। तो चलिए जानते हैं आगे। दोस्तों, इसके लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी हिम्मत और खुद पर विश्वास रखना कभी ना छोड़ें। दोस्तों, जब भी आपको डर लगता है तो आपको अपने डर का सामना अपनी हिम्मत और विश्वास से करना होगा, क्योंकि हमारे किसी भी काम को करने में हमारे सबसे अच्छे साथी हमारी हिम्मत और खुद पर विश्वास ही है, जो हमें किसी भी काम को करने में अंदर से ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक सकारात्मक सोच हमें अपने काम में सही दिशा दिखाती है। तो दोस्तों, अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमेशा नेगेटिव बातों को ही सोचते रहेंगे तो आप में नेगेटिव एनर्जी का दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा और किसी भी काम को करने का हमेशा आपके मन में डर बैठा रहेगा। और इसी प्रकार अगर आप अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे और अच्छी अच्छी नॉलेज लेंगे, तो आप जल्दी ही अपने मन के डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट। दोस्तों, डर का सामना करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, यह बात सच्ची है। वो ऐसे कि जब आपको किसी बात से डर लगता है तो आप किसी सदमे में खो से जाते हैं। दोस्तों, हमारा 90% डर सिर्फ काल्पनिक होता है, जैसे कि जो हम सपने में गहरी नींद में देखते हैं, और बाकी 10% रियलिटी होती है, जैसे कि पानी से डर, मौत का डर, गहराई से डर, ऊंचाई से डर, पढ़ाई का डर, स्टेज पर जाने का डर, बोलने का डर और भी बहुत से डर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जो व्यक्ति इन डरों को मारकर आगे बढ़ता है वही अंत में अपनी जीत हासिल करता है और एक सफल व्यक्ति बन पाता है। तो दोस्तों, अब आता है चौथा पॉइंट, हमारा मौत का डर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मौत का डर हमेशा ही सताता रहता है। तो आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर व्यक्ति का मरना निश्चित है। तो हर वक्त मरने के बारे में सोचकर हम अपना वर्तमान समय क्यों बर्बाद करें। मौत एक दिन सबकी होनी है। बस आप अपने कर्मों को करते जाएं और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। भगवान आपका सब अच्छा करेगा। तो दोस्तों, अब हमारा आता है पांचवा पॉइंट, भविष्य के बारे में ज़्यादा ना सोचें। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। आदमी को लगता है कि भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़ी ना पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब आप अपने आने वाले समय के बारे में सोचते हैं तो आपको कहीं आपके करियर की चिंता, तो कहीं घर की चिंता, तो कहीं बच्चों की चिंता, तो कहीं पैसों की चिंता और भी ऐसी कई चिंताएं हैं जो आपको डर का एहसास कराती हैं। इसलिए कभी भी आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो। बस अपना हर दिन बेस्ट दीजिए। बाकी जिंदगी भगवान ने दी है तो वो सबका भविष्य अच्छा ही तय करेगा। तो दोस्तों, अब हमारा आता है नेक्स्ट छठा पॉइंट, छोटे छोटे रिस्क हमेशा लेते रहें। दोस्तों, कई लोग सुरक्षा को लेकर इतना ज़्यादा सचेत रहते हैं कि वे पूरी लाइफ पूरी तरह से सेफ जोन में चले जाते हैं और सेफ जोन में अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, जिसकी वजह से वे कभी भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम तो करते हैं, पर जिंदगी भर काम करके भी वो कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई रिस्क भरा काम नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वे अपना ज़्यादातर समय काम में ही व्यस्त रहते हैं और हमेशा ही पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। और वहीं वो लोग जो रिस्क लेने से नहीं डरते, वे अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी ही सफल हो जाते हैं और अमीर बन जाते हैं।
तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको डर के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों कि जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ठीक से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी ऐसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।